हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का प्री 2024 में देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए पॉलिटी का 10 पीवाईपी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आप लोग को परीक्षाओं में हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर आप देखिए आप 2024 का पेपर दे रहे हैं 2024 का, तो आपके लिए वीडियो होने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, आपके सामने प्रश्न लगा है। देखिए आपका ये कितने का है। देखिए ये आईएएस 2022 का आपका पेपर है। तो देखिए आपका प्रश्न फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं। मतलब लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं आप लोग को बताना है। तो 3 में इसमें से ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन मतलब तीनों सही है या 2 सही है। आप लोग का नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो चुनिए दोस्तों कौन सा शक्तियाँ मतलब लोकसभा का मतलब इन तीनों में से सही है। तो आपद की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, या तीसरा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो कौन सा दोस्तों इनमें से हो जाएगा सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, केवल 2 यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्योंकि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, इसका केवल यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा और तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना ये लोकसभा में नहीं आता। ये आपका किस में आता है, आपका राज्यसभा में। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग का इस प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, देखिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न लगा है। देखिए आपके सामने है नेक्स्ट प्रश्न, ये आईएएस 2020 का पेपर है। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है। मतलब जो राज्यसभा है और लोकसभा मतलब जो शक्तियाँ है क्या बराबर है, ये आप लोग का तुलना करना है। तो आपका ए नंबर है, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, या सरकार को हटाने के विषय में, या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो दोस्तों कौन, देखो आपका राज्यसभा और लोकसभा क्या समान शक्तियाँ हैं, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कौन सा समान शक्तियाँ इन चारों ऑप्शन में से है दोस्तों। तो बताइए कि आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास ये क्या है, शक्तियाँ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोगों का इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट। दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा देखिए आईएएस 2009 का ये यूपीएससी का पेपर है दोस्तों। तो आपका प्रश्न है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष मतलब होता है, मतलब चुना जाता है या चयनित किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है, कौन सा मतलब नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन 4 है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनको मतलब किस तरह चुना जाता है, या मतलब चयनित किया जाता है या मनोनीत किया जाता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाए। तो दोस्तों बताइए कि कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चयनित किया जाता है। यानी कि ऑप्शन किसको जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चयनित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का दो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न लग गया है। हमका नेक्स्ट है क्या, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। जो हम लोग का राज्यसभा है उसका गठन सर्वप्रथम कब हुआ था। आप लोग के 4 सन ऑप्शन दिए गए हैं राइट। देखो ये यूपीपीसीएस प्री 2017 का पेपर है दोस्तों। तो आप लोग का देखिए अगर आप लोग यूपीएससी प्री 2024 का देना चाहते हैं तो देखिए आप लोग को कम ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईपी क्वेश्चन हल करिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। देखिए सीडीएस एग्जाम हुआ चाहे यूपीएससी हुआ प्री बीपीएससी कोई भी मतलब पेपर प्री से उठा लो और सोल्व करना शुरू कर दो दोस्तों। अगर आप पढ़ाई अच्छे से किए हो तो आपका प्री 2024 का निकल जाएगा।
तो आप लोग डेली अगर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके, और दोस्तों अपने शेयर कर दें, क्योंकि मैं आप लोग के टॉप 10 रोज डेली आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको बताइए कि क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो इसमें से आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952। इस प्रश्न का आंसर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट, यानी कि 1952 में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न लगा है 27, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन बताइए। ये देखो EPPCS में 2016 का पेपर है। तो आप लोग का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा के सदस्य 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? कौन सा वो राज्य है दोस्तों, आप लोग को बताना है। त्रिपुरा है या मिजोरम है या नागालैंड है या सिक्किम है? तो कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिपुरा से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कौन सा? त्रिपुरा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। देखिए आपका भारतीय संसद में शामिल कौन कौन होते हैं दोस्तों, बताइए। देखिए भारतीय संसद में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति या राज्यसभा या लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। क्या 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं या 1 हो सकता है? मतलब संसद में कौन कौन शामिल होते हैं आपसे पूछा है। क्या राष्ट्रपति भी होता है या राज्यपाल भी होता है या आपका लोकसभा भी होता है या क्या राज्यसभा होता है? क्या कौन शामिल होते हैं संसद में, तो आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर कितने को? आपका सी को, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, यानी कि तीनों मतलब उपस्थित होते हैं। कहाँ पे? भारतीय संसद में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग विधायी का चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग का ये तीनों का आप लोग का अच्छे से पढ़ाई किए तो आपका सोल्व हो जाएगा दोस्तों। प्री आपका निकालने के लिए अगर दोस्तों अगर पॉलिटी का सिलेबस हमसे जानना चाहते हो तो सिर्फ आपको सिर्फ 5 चैप्टर आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका प्री निकल जाएगा। आपका 10 या 12 नंबर आप आसानी से कर पाओगे। किसमें? राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी में। तो दोस्तों किसी दिन जनवरी में दोस्तों में पूरा प्री का सिलेबस बता देंगे, जो कि आप लोग जो 24 में देना चाहते हैं। तो मैं 4-5 सब्जेक्ट का एकदम से बेसिक से नॉलेज दे दूंगा, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट। और दोस्तों ज़्यादा लेंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्री 2024 का निकालना चाहते हैं तो आप कम से कम चैप्टर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए जिसमें जान हो दोस्तों। अगर आप जो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है उस चैप्टर को पढ़ने लगेंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका प्री निकलने का चांस भी नहीं रहेगा। तो उम्मीद करूँगा कि हमारे बातों से आप सहमत होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर देखिए, हमारा राज्यसभा कैसे भंग होती है? आपका प्रश्न पूछा है राज्यसभा कैसे भंग होती है। अगर दोस्तों आप विधायी का चैप्टर पढ़े हुए तो आपको पता होगा कि राज्यसभा, लोकसभा, आप इसमें क्या कार्य होता है, क्या शक्तियाँ होती है। तो बताइए कि राज्यसभा कैसे भंग होती है? क्या सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर या लोकसभा के साथ स्वयं भंग हो जाती है या राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करता है या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए कि 44 का क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। राज्यसभा भंग होती है लेकिन इन कारणों से नहीं होती है दोस्तों। अगर आप राज्यसभा के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे भंग होती है, लेकिन इन कारणों से तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। हम लोग का प्रश्न नंबर 8 है, देखिए, लोकसभा में अंगाल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इन चारों शक्तियों में से किसके पास है जो अंगाल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्तियाँ किसके पास है लोकसभा में?
तो आपको देखिए बीपीएससी 2000 प्रश्न का आपका है, कितने साल का है, बीपीएससी 2000 सन का पेपर है। तो आपको बताइए कि और आगे भी दोस्तों सीडीएस के एग्जाम के पेपर भी आप लोग लेकर आए, ताकि आप लोग का पेपर में आइडिया लग जाए कि किस तरह का पेपर आता है। दोस्तों आप लोग का देखिए ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और ज़्यादा इजी भी नहीं होगा। देखो ये आपका पेपर इजी है और इससे भी थोड़ा हाई लेवल का पेपर आएगा। जो अगर एकदम से 2024 का पेपर देखना चाहते हैं तो जो मैंने फर्स्ट प्रश्न कराए हैं उसके लेवल का दोस्तों आएगा। और देखिए 50% ईजी आता है और 50% मतलब हार्ड आता है। तो आपका ये 50% में से दोस्तों इजी और 50% हार्ड आता है। तो आप लोग दोनों का तैयारी करते रहिए। तो चलिए इसका आंसर क्या बताइए आप, ये क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा में अवाल भारतीय समुदाय से सभी कौन मतलब आपके मनोनीत करता है, ये वो करता है राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। हमें प्रश्न सामने लगा है, देखिए भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अधिक है। जो हम लोग का भारत का राज्य है, मतलब किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। विधानसभा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि किसको कहते हैं। अगर आप कार्यपालिका या न्यायपालिका या किसी भी विधायक के चैप्टर को पढ़ें तो आप लोग को पता होगा। दोस्तों ये आपका किसी भी बाहरी सिलेबस नहीं है, आपके किताबों से है और आपके सिलेबस से है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो का प्रश्न का आंसर सही ढंग से दिए। आपका प्री बहुत कम टाइम बचा है आपको। अगर आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं या किसी भी इंडियन सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको तो पढ़ाई करनी ही होगा। दोस्तों मैं आपके लिए जनवरी में एकदम विश्लेषण के साथ सिलेबस लेकर आऊँगा। दोस्तों आप लोग को हर चैप्टर से, हर विषय से मैं 5 या 6 चैप्टर आपको बताऊंगा जो कि इनफ होगा इस पेपर प्री के लिए। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर आपका। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या है। कौन सा वो राज्य है जो विधानसभा की सीटें अधिक है। तो बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिम बंगाल। दोस्तों ऑप्शन में राइट हो जाए, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है विधानसभा की सीटों की संख्या ज़्यादा है। और बात करें कि आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तो हम लोग का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग को डेली में टॉप 10 और डेली में आप लोग का 10 प्रश्न पीवाईटी कराऊंगा। और आप लोग के पेपर के आधार पर जो पैटर्न चल रहा है अभी 2022-23 चल रहा है और 24 भी चलेगा, उसी के आधार पर आपको कराने का कोशिश करूंगा। तो हम लोग का प्रश्न सामने लगा है, देखिए लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है। कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या है। देखिए ये सीडीएस दोस्तों एग्जाम 2017 का है, तो आप इसको देने का कोशिश करिए। तो कितने सप्ताह तक, यानी कि 2 सप्ताह तक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न कराए होंगे तो पीवाईटी है। देखिए दोस्तों यूपीएससी ऐसा पेपर है जो कि आप लोग का ये पेपर को रिपीट करता रहता है और आपका पैटर्न के आधार पर पेपर भी बदलता है। तो दोस्तों आप लोग का सॉल्व करने का भी तरीका बदलना चाहिए। तो देखिए आप हार्ड भी तैयारी करिए, इजी भी तैयारी करिए एकदम मिक्सचर के साथ, और दोस्तों आपका प्री निकल जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और दोस्तों, आप जी जान लगा दीजिए, बहुत कम टाइम बचा है प्री के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों डेली आप लोग के लिए मैं टॉप 10 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आऊँगा। ये हम लोग का चैप्टर विधायिका से था। अगर आप चैप्टर कोई भी सवाल आपको समझ में या सॉल्व करने में नहीं आएगा तो आप दोबारा जाइए उस चैप्टर को पढ़िए, आपका इस सवाल आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपका कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।